हेलो माय डियर, इस वीडियो में हम लोग आने वाले वीक के लिए एनालिसिस करेंगे गोल्ड एंड बीटीसी में। तो चलिए देखते हैं। ये गोल्ड की वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में मैं आपको बोले थे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये जो वेव गई है इसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है जिस पे ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ऑलरेडी एक बार मार्केट इसको टेस्ट करके निकल चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे जब मार्केट था तो आपको मैं बोले थे कि उस वीक में कि मार्केट सेलिंग आ सकती है और दो लेवल आपको बताए थे। ठीक है, ये वाला जो कि मार्केट ऑलरेडी ब्रेक कर दी और ये वाला, दो मार्केट में लिक्विडिटी है। ठीक है, ये याद होगा अगर आपको। तो मार्केट दोनों को ब्रेक कर दिया है। और लास्ट जो मैं आपको बताए थे, जो मैं लास्ट वीक बताए थे जब ये क्लोजिंग हो गई थी, तो मैं बोले थे कि वीकली का ओपन होगा ना तो थोड़ा बहुत पुल बैक ले सकता है उसके बाद, लेकिन मार्केट जो है ज़्यादा चांस है इसकी लिक्विडिटी या फिर मार्केट में एक लास्ट लेवल बचता है ये एफवीजी का। ठीक है, ये एफवीजी का मैं लेवल बताए थे और मार्केट जो है यहाँ पे देखो इस जोन को टेस्ट करती है। इस जोन पे एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक दोनों है। तो अगर हम जोन मार्क करेंगे तो ये एफवीजी का है, और अगर हम एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं तो इतना बड़ा जोन होता है। ठीक है, ये आपका जोन था और मार्केट यहाँ पे टच करते के साथ ही यहाँ तक पुल बैक ली है। अब जो नेक्स्ट वीक का जो स्टार्ट होने वाला है ना, नेक्स्ट वीक की जो यहाँ पे ओपनिंग होगी, तो वहाँ पे मुझे लगता है ना कि वो बाई साइड पे जा सकता है। ठीक है, लेकिन आप ये भी याद रखना इसका क्लोजिंग अगले वीक आप ये ध्यान में रखना कि ये जो हाई है ना, ये इंडिसीजन कैंडल, इसकी अगर हाई ब्रेक करके क्लोज हो जाता है मार्केट में, कुछ इस टाइप से कैंडल हो जाती है, विग अभी छोड़ दो, विग का रहने दो, बस ये अगर ऐसे क्लोज हो जाती है वीकली तो मार्केट और भी ऊपर जा सकती है। फिर इसको टेस्ट करके यहाँ पे या फिर साइन ऑफ वीकनेस को टेस्ट करके मार्केट दोबारा पुल बैक ले, लेकिन जब ऐसा क्लोज होगी तो मार्केट ऊपर निकल सकती है थोड़ा। अगर यही कैंडल ऊपर जाए, ऊपर तो मूव करे, लेकिन क्लोजिंग लास्ट एंड में इधर आगे दे दे, मतलब एक इधर क्लोजिंग दे दे और ऊपर ऐसे वीक हो जाए। ठीक है, इस टाइप का हो जाए क्लोजिंग, तो मार्केट में क्या होगा ना कि एक तो ये बड़ा सा एफवीजी होगा तो ये एक मिटिगेटेड हो जाएगा एफवीजी, और दूसरा चांस होगा फिर दोबारा इस लेवल पे आने का, क्योंकि इसको ब्रेक नहीं किया। क्योंकि अभी आप ये देखो ना कि ये जो वॉल्यूम आया इस पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया। अब इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का ना आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आता है तो थोड़ा वेट करना पड़ता है, या तो इसके हाई को ब्रेक करके क्लोज दे तो मार्केट और ऊपर जा सकती है, अगर तो नीचे आ गया और इसके लो को ब्रेक कर दिया तो मार्केट और भी नीचे जा सकती है। ये होता है। तो अभी हमको नेक्स्ट वीक जो है क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा, लेकिन ट्रेड कर सकते हैं आप, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं। मेरा ज़्यादा ख्याल इसमें मतलब मेरा जो एनालिसिस बता रहा है कि मार्केट हो सकता है ऊपर की पुल बैक ले, और ज़्यादा ये जो EMA है 915 EMA में भी इसको टेस्ट करके यहाँ से दोबारा सेल ऑफ थोड़ा बहुत हो। ठीक है, लेकिन मार्केट ओपन होते के साथ ही थोड़ा बहुत ऊपर पुल बैक लेगा, क्योंकि इस कैंडल में जो भी यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं ना, यहाँ पे हो सकता है कि अगर सेल होना होगा तो दोबारा ऊपर जाके इसको निकालेगा और यहाँ से फिर मार्केट नीचे कंटिन्यू कर सकता है अगर वो सेल में होगा। तो अगर बाई में होगा तो मार्केट क्या करेगा, फर्स्ट पुल बैक डाउन साइड लेगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा और सेलर को फिर इनवाइट करेगा तो फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये वीकली का हो गया। अभी हम लोग चलते हैं डेली में। डेली में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेली में ये नो सप्लाई आया हुआ है। नो सप्लाई के बाद क्या आ गया, शेक आउट। जैसा कि मैं बोलते हैं नो सप्लाई नो डिमांड का, अगर मेरा आप वीडियो देखे होगे तो उसमें मैं बताए थे अगर पहले नो सप्लाई आया हुआ तो हम शेकआउट का वेट करेंगे, अगर पहले शेकआउट आया तो नो सप्लाई का वेट करेंगे। तो यहाँ पे नो सप्लाई आया और शेकआउट आया, ये पुल बैक में आप एंट्री बना सकते थे, और एंट्री बनाने के बाद एसएल आपका तो यहीं लगता है और आप यहाँ तक के लिए इंटरचेंज के लेवल तक के लिए वेट कर सकते हो। वैसे अगर हम डेली में स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आपका ये
डाउन साइड पे शिफ्ट है, ये डाउन साइड पे शिफ्ट है। अगर मार्केट इधर से ऊपर निकलता है तो दोबारा से स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर। अगर मार्केट पुल बैक, जैसा कि मैं वीकली में बोले हैं कि यहाँ जो सेलर है उसको निकाल के फिर डाउन साइड पे आता है तो फिर नीचे आ सकता है। तो अगर यहाँ पे मार्केट डेली की कैंडल, वही आपको देखना है क्लोजिंग मंडे की, अगर मार्केट पुल बैक ऊपर लेता है लेकिन क्लोजर अंदर देता है तो फिर मार्केट नीचे आ सकता है। अगर मार्केट ब्रेकआउट करके क्लोज देता है तो फिर हमें दूसरी कैंडल कंफर्मेशन के लिए वेट करना पड़ेगा कि और मज़ीद ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता है। क्योंकि कभी कभी होता है ना, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट दो कैंडल में भी होता है। जैसे कि ये कैंडल ऐसी मान लो इधर क्लोज हो गई ब्रेकआउट करके, तो तुरंत ही दूसरे दिन की कैंडल जो होगी डाउन साइड पे फिर ऐसे क्लोज हो जाएगी। तो आप उसको कंबाइन करोगे ना तो वो एक विग ही मिलेगा आपको। खैर, आपको मालूम होगा लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, नहीं मालूम है तो आप देख सकते हो, लिक्विडिटी का ऑलरेडी मेरा चैनल पे है, जाके चेक कर सकते हो। खैर, यहाँ पे वही मैं बता दी है कि अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर वही छोटे टाइम फ्रेम पे तो ऑपरेट कर सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम पे बाई जाता जाएगा। ब्रेकआउट हो गया तो फिर आप यहाँ पे इंटरचेंज का लेवल है जिसको हम लोग ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं, बेयरिश ब्रेकर ब्लॉक। यही अगर बुलिश साइड पर रहता है तो हम लोग उसको बोलते हैं बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। जैसे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा तो ये बन जाएगा यहाँ से इसकी विक टू यहाँ तक बॉडी तक हो जाएगा बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। अभी ये यहाँ पे बेयरिश ब्रेकर ब्लॉक है तो हो सकता है मार्केट अगर जाती है, भले ही यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा लेकिन फिर यहाँ से जो ये जो लेवल है थोड़ी बहुत सेल आ सकती है, फिर उसके बाद कंटिन्यू कर सकता है अगर ये ब्रेक कर दिया तो। खैर, अगर यहाँ पे हम देखेंगे डेली का वॉल्यूम के हिसाब से बात कर ले तो वॉल्यूम में तो आया है, ये थोड़ी वॉल्यूम है, अच्छी वॉल्यूम है बाई में, और ये वीक को भी ऊपर ब्रेक किया हुआ है। लेकिन साथ ही अगर आप देखोगे तो ये जो वॉल्यूम आया है उसकी बॉडी भी ब्रेक करके मार्केट हाफ वीक फिल कर चुकी है इधर, ठीक है। और दोबारा जो यहाँ पे बाइंग आई है इस कैंडल में उसमें वॉल्यूम नहीं है, तो मार्केट हो सकता है ट्रैप करने के लिए ऊपर की मूव ले और फिर मार्केट अपना जो इसका डाउन साइड जो चल रहा है इसकी वेव वो कंटिन्यू करे, एक वेव और ले, ठीक है। खैर, ये था डेली का, तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी वेट करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम पे। ये आपकी प्राइस बनती है 4607। अभी हम लोग H4 में चलते हैं और H4 देखते हैं। चलिए जी, H4 तो डाउन साइड है ही, एक वेव लगाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर का मूव लिया। अगर हम ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करें तो यहाँ अगर हम बॉडी से लेते हैं तो ये ऐसे ट्रेंड लाइन लग सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम वही स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर आपका अभी बाई साइड शिफ्ट नहीं हुआ है, ये बाई गया है, यहाँ पे भी बाई हुई है थोड़ा, लेकिन स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ। स्ट्रक्चर कब शिफ्ट होगा? ये जो है ये कैंडल, ये वाली जो हाई है इसके ऊपर अगर 2 कंसेक्यूटिव कैंडल आती है तो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो मार्केट यहाँ पे बस स्वीप की है, इसीलिए यहाँ पे जो ये थोड़ी सेल आई है या फिर आ रही है तो ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट हुआ। मार्केट यहाँ से फिर नीचे भी आ सकती है आपको, ठीक है। जब तक ये जो है छोटे टाइम फ्रेम का मैं बता रहे हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता है, तब तक यहाँ से बाइंग थोड़ी मुश्किल है क्योंकि ये सेलिंग जोन आ गया है यहाँ पे। अब इसके ऊपर जाता है तो फिर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। फिर आपको लिक्विडिटी का बात करें तो फर्स्ट जब चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लेगा तो फर्स्ट लिक्विडिटी तो इसकी ये हाई है, देन इसकी ये वाली है, ठीक है। जब चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लेगा तो मतलब टारगेट आपका बता रहे हैं, अगर आप बाई में बैठोगे तो कहाँ कहाँ टारगेट लगा सकते हो। फर्स्ट तो इसको बिल्कुल पास में है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ी एफवीजी है तो यहाँ पे थोड़ा संभलना पड़ेगा। देन लिक्विडिटी की बात करते हैं, अगर हम लिक्विडिटी एफवीजी को अगर अभी छोड़ते हैं, लिक्विडिटी पे बात करते हैं तो सेकेंड लिक्विडिटी यहाँ है। हाँ, यहाँ पे एफवीजी है तो मार्केट हो सकता है यहाँ पे फिर से इस कॉन्टेक्स्ट एरिया को या फिर ये वाले कॉन्टेक्स्ट एरिया को टेस्ट करने आ जाए। लेकिन अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ पे है लिक्विडिटी। अभी हम लोग चलते हैं H1 में। H1 में अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया है। एक तो यहाँ अंदर में छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया था ये, और यहाँ पे ही मार्केट चेंज करके और ये ब्रेकर ब्लॉक को टेस्ट करके निकली है। अगर हम मेजर की बात करें तो मेजर यहाँ पे चेंज हो गया है,
ठीक है, ये मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अगर पुल बैक आता है छोटे टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे कुछ अच्छा बनता है तो आप बाई में जा सकते हो, ठीक है। और अगर हम 1 आवर की बात करें तो थोड़ा सा ये ट्रेंड लाइन बना रहा है कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन इसकी बन रही है। अगर ये नेक लाइन टूट गया तो फिर ये पुल बैक लेगा, फिर ये नीचे आ सकता है, अपने इस लो पे आ सकता है, क्योंकि इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब इसकी लो ये बनती है 1 आवर के हिसाब से, ये इसकी लो है। अगर ये दोबारा फिर से 2 कंसेक्यूटिव में टूट जाती है लो तो फिर ये डाउन साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका हाई है, ये याद रखना, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है और ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट अभी तो एफवीजी में खड़ी है, लेकिन बहुत बड़ी एफवीजी है, कोई सिग्नल सही नहीं है, तो अभी हम बाई नहीं जा सकते हैं, वेट करेंगे। वेट कैसे करेंगे, ये एफवीजी में अगर आप लोगे भी तो आपको यहाँ का एसएल देना पड़ेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा जो कि, तो अभी वेट आप इसी तरह कर सकते हो कि ये जो अपथरस आया ना उसको ब्रेकआउट होने का वेट, ये अगर ब्रेकआउट हो गया तो फिर आप उसके टेस्ट पे बाय करके अपना होल्ड कर सकते हो, जो भी आपका होल्ड करने का है, या फिर 1:2 निकालने का है, या फिर स्कैल्पिंग निकालने का है, फिर वो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अभी बहुत बड़ा एसएल बनेगा तो आप यहाँ पे नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो यही था हमारा गोल्ड में एनालिसिस, आई होप आपको पसंद आया होगा। अभी हम लोग चलते हैं बीटीसी और बीटीसी देखते हैं। ये बीटीसी का वीकली का चार्ट है, और वीकली में तो मैं आपको लास्ट वीक भी यहाँ पे बताए थे कि मार्केट डाउन साइड आ सकता है। यहाँ पे मैं आपको बोले थे कि स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज है, लेकिन बाई तब तक नहीं आएगा जब तक कि आपको ये वाली कैंडल का ये वाली जो कैंडल है इनडिसीजन उसकी हाई ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। हम बोले थे अगर ये हाई ब्रेक कर देता है छोटे टाइम फ्रेम पे भी, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे H4 देखने का होता है, H1 देखने का होता है कि यहाँ पे क्या कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट कर देता तो आप फिर इंटरचेंज का और ये एफवीजी का वेट करते, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या करती है, यहाँ पे स्वीप करके क्लोजिंग दे देती है। तो यहाँ पे जो जब ऐसा क्लोज था तो मैं आपको बोले थे ये वाली जो कैंडल बनने वाली थी, तो मैं बोले थे कि ज़्यादा चांस है मार्केट पुल बैक ले, लेकिन सेल में ही आएगी, क्योंकि ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट किया है। अब ये सेल में आई है, कहाँ तक आ सकती है ये, तो इसकी 2 लिक्विडिटी है, एक ये, ठीक है, दूसरी ये लास्ट, ये वाली लिक्विडिटी है इसकी। अगर ये मार्केट नीचे आता है कंटिन्यू करेगा तो अगर हम बड़े चार्ट पे देखें तो इसका तो पूरा लिक्विडिटी इधर बनता है, ये एक बनती है और ये बनती है, तो इतना बनता है। लेकिन अगर हम यहाँ का बात करते हैं, ये तो बड़े टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पे आप मार्क करके रखो, लेकिन हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मार्केट में यहाँ पे नो सप्लाई आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन फिर भी मार्केट जो है ना नीचे आ रही है, ठीक है। नो सप्लाई यहाँ पे कंफर्म भी किया है ये ब्रेकआउट करके, लेकिन मार्केट नीचे आ रही है। तो नीचे आने का मतलब है कि यहाँ से जो बायर बैठे हुए हैं, इसमें बायर, ये बायर जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, उसको निकालने का, तो निकालेगा तभी जब यहाँ पे स्वीप करेगा, कैंडल क्लोजिंग ऊपर करेगा, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट दोबारा से इस लेवल पे आपकी आती हुई दिखे, उसके बाद फिर वीकली में ऊपर जाने की कोशिश करे। फिलहाल जो है आपकी सेल में ही है मार्केट। अभी हम लोग चलते हैं डेली पे और डेली देखते हैं। डेली में स्ट्रक्चर तो बुलिश है, इसका लास्ट लो जो है यही बनता है, ठीक है। डेली में ये लेवल 2, ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये इसका इधर तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। और नीचे आने पे मैं आपको बोले थे कि अगर मार्केट नीचे आती है तो इसका लेवल 2 यहाँ है, क्योंकि इसमें जो ये गया है ऊपर, इसमें आपकी बाइंग एफवीजी कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी कुछ भी नहीं है। तो मार्केट अगर यहाँ से सेल ऑफ होती है तो डायरेक्ट ये लेवल पे आके रुकेगी, जो कि वही हुआ, यहाँ पे आके रुकी हुई है। हाँ, लेकिन अगर आप सेलिंग किए होगे तो आप यहाँ पे देखे होगे कि ये जो है इन्वर्टेड एफवीजी, अगर आप एफवीजी का वीडियो नहीं देखे हो, एफवीजी और इन्वर्टेड एफवीजी क्या होता है, तो आप देख लेना, उससे बहुत हेल्प मिलता है, ठीक है। तो ये जो है इन्वर्टेड एफवीजी कर दिया था और यहाँ से मार्केट सेल थी आपकी।
तो ये मार्केट सेल हुई और रुकी कहाँ, ये अभी लेवल 2 पे रुकी हुई है। वैसे तो ये अगर हम नेकलाइन की बात करें तो ये नेकलाइन ब्रेक है। अगर हम स्ट्रक्चर को साइड रखते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो ये नेकलाइन ब्रेक है। हो सकता है यहाँ से बाई आए और यहाँ पे जो एफवीजी है उसको दोबारा से टेस्ट करके मार्केट फिर से सेल ऑफ हो। ये आपका जो जोन बनता है यहाँ पे, इतना बड़ा जोन बनता है ये जो एफवीजी है, लेकिन जो कि स्ट्रक्चर अभी चेंज नहीं हुआ है डेली पे, तो मे भी हो सकता है इसको ब्रेकआउट कर दे। अगर यहाँ पे दोबारा से नीचे आके इसको ब्रेक कर देता है, वैसे लिक्विडिटी तो ले लिया है इसका, अगर नीचे ब्रेक कर देता है फिर ऊपर जाता है तो फिर हो सकता है मार्केट और भी आपकी इस लेवल पे और ये जो नीचे लेवल लगाए हैं तो वहाँ तक आ सकता है। ठीक है, ये यूज़ है, इसको साइड रखते हैं। ये इन्वर्टेड था, ये ऑलरेडी यूज़ हो गया है। अभी जो इसमें ये वाला बनता है, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये वाला जोन बनता है, नहीं जाती है, अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो जाती है और ब्रेकआउट करती है। वैसे भी जब भी मैं कोई जोन बताए तो वहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं करना है, वहाँ पे 15 मिनट या 5 मिनट का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। मैं हमेशा हर वीडियो में हर सब में बताते हैं कि एंट्री कैसे लेनी है, वो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर एंट्री बनती है। ठीक है, तो ये अभी मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर निकल सकती है। अगर यहाँ पे क्लोजिंग तो वैसे ये हो गया, वैसे न्यू डे ओपन होता है तो ये भी चलती है मार्केट, ये जो कैंडल लास्ट कैंडल है वो भी चलेगी। अगर ये ब्रेकआउट करके क्लोज नहीं होता है और ये इस टाइप का क्लोज हो जाता है इधर, तो फिर से यहीं से सेलिंग आने का चांस होगा। ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट करके इधर क्लोज हो जाता है तो मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग H4 में और H4 देखते हैं। H4 यहाँ पे रेंज है और मार्केट स्ट्रक्चर H4 में इधर ही चेंज हो गया था। ये इसका मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हुआ और यहाँ पे मार्केट अच्छा सा साइन ऑफ वीकनेस बनाई और उसको टेस्ट की और मार्केट फिर दोबारा से नीचे, अगर आप ट्रेड किए हो गए इधर तो यहाँ पे तो मैंने ट्रेड लिया और ये टारगेट डन भी हो गया था। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ इधर और मार्केट यहाँ पे एक साइन ऑफ वीकनेस को टेस्ट करने के बाद आप इसके बाद भी यहाँ भी एंट्री ले सकते थे। रिजेक्शन के बाद भी अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, मान लो यहीं पे हम एंट्री बना लेते हैं, तो हमें तो एसएल तो इधर देना पड़ेगा जो कि बहुत बड़ा हो जाता है। किधर मूव करेगी, साइन ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक का होता है, इसको हटा देते हैं। साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ का एसएल देने का मतलब है कि यहाँ आपको देना पड़ेगा। तो अगर इतना बड़ा नहीं देना चाहते, पुल बैक का वेट करना चाहते हैं तो पुल बैक का वेट करें। अगर उसके बाद भी पुल बैक नहीं आती है, इनकेस पुल बैक नहीं आती है और मार्केट इधर सेल का एक कैंडल क्लोज कर देता है, तो फिर आप क्या करो कि जो क्लोजिंग हो गई है उसके बाद एंट्री ले लो, उसके ऊपर का एसएल रख के। ठीक है, तो जैसे ये क्लोजिंग हुआ आप तरह, तो आप इस कैंडल पे अपनी पोजीशन बना के और यहीं का एसएल दे सकते थे बिल्कुल, क्योंकि ये ऑलरेडी टेस्ट हो गया। ठीक है, अब मार्केट तो है सेल में, फ़िलहाल यहाँ पे रेंज कर रही है और रेंज करने में आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि यहाँ पे जो है ना ये कुछ ट्रेंड लाइन जैसा क्रिएट कर रही है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन क्रिएट है और मार्केट में 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आ गया है। और अगर मार्केट इसके ऊपर H4 में क्लोजिंग देती है तो फिर यह चेंज ऑफ कैरेक्टर हो सकता है बाई साइड पे दोबारा, लेकिन अगर यहाँ से सेलिंग आ जाती है तो फिर ये नीचे आने का चांस होगा, जो भी मैं आपको लेवल बताए हैं वहाँ तक। ठीक है, ये H4 सेल में ही है, थोड़ी बहुत ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके उठ रहा है, लेकिन जब तक कि कोई अच्छा हायर हाई का स्ट्रक्चर नहीं बनता है तब तक आप इसमें बाई नहीं जाओ, क्योंकि कहीं से भी इस कंडीशन में मार्केट क्या करती है, कहीं से अगर जो उसका डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन को ज़्यादा चांस होता है कंटिन्यू करने का, ये इसका ट्रैप का भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम लोग H1 में चलते हैं और H1 देखते हैं। H1 स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बुलिश है। ठीक है, और ये फिर से दोबारा लेवल 2 को टेस्ट करके यहाँ से निकला है। ये मार्केट स्ट्रक्चर इधर शिफ्ट और ये इसका लेवल 2, मार्केट यहाँ से टेस्ट की है और निकली है। फिलहाल जो अभी यहाँ पे है रेंज में है, इंडिसीजन कैंडल बन रही है और यहाँ पे एफवीजी भी था, उसको कंटिन्यू नहीं किया, बार बार इंडिसीजन बना के बार बार टेस्ट कर रहा और यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया है टेस्ट करते करते एफवीजी को।
तो मार्केट हो सकता है दोबारा से फिर इस ट्रेंड लाइन पे आए और फिर दोबारा जाए। ठीक है, खैर यही था हमारा एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा। BTC सेल है और गोल्ड भी आपकी अभी शॉर्ट टाइम पे सेल है। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।